दूसरा सवाल दिया है एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास दूसरा सवाल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस का 2 ब्रैकेट में दिया है और ब्रैकेट में लिखा है 3 माइनस का x। ठीक है, इसमें मुझे विस्तार कर देना है। ये मेरे पास यहाँ पर कोई फार्मूला लगने वाला नहीं है, सेम इसको ऐसे ही लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर में इस 2 की गुणा इसके अंदर संख्याएं जितनी दी उसके साथ मुझे गुणा कर देना है। 3 की गुणा जब 2 से कर देंगे 2 3 6 हो जाएगा। ये संख्या हमारी जो 3 है ये हमारे प्लस की है, जबकि 2 ये हमारी माइनस की है। चिन्ह जब डिफरेंस होते हैं तो हमेशा माइनस ही लगता है। ठीक है, अब इसकी गुणा कर देना है एक्स से। ठीक है, ये हमारा माइनस है, इसके अंदर भी माइनस है तो लग जाएगा प्लस। हमेशा याद रखना गिनती की गुणा जब ABCD वाला अक्षर से करते हैं तो गिनती हम पहले लिख देंगे और ABCD वाला अक्षर हमें बाद में कर देना है। ठीक है, अब क्या करना है एक्स स्क्वायर, अब मुझे सारी संख्याओं को पक्षांतर कर देना है, बराबर के इधर लाना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x लिखा है, इसको जब इधर लाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे 2x को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये 2x इधर आने पर ये माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, ये हमारा 6 था, जैसे ही इधर आएगा ये भी हमारा प्लस में चिन्ह बदल जाता है। पक्षांतर करने पर संख्या का चिन्ह बदल जाता है। बराबर में जब कुछ नहीं बचेगा, सारी संख्या मुझे इधर पक्षांतर कर ली तो बराबर में कुछ नहीं बचने वाला तो हम क्या लिख देंगे 0। ठीक है, अब क्या करना है एक्स स्क्वायर वाली संख्या यहाँ अगर होती तो उसे मुझे जोड़ लेना होता या घटा लेना होता चिन्ह के अनुसार, लेकिन यहाँ कोई भी एक्स स्क्वायर वाली संख्या नहीं दी है तो मुझे एक्स स्क्वायर सेम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अभी खाली एक्स वाला जिसकी पावर 1 है, किसी एक्स की पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसकी पावर एक्स की पावर 1 है, इसमें भी एक्स की पावर 1 है, तो आपस में जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं चिन्ह के अनुसार। यहाँ पर चिन्ह अगर सेम दिए हैं तो हम जोड़ देंगे, ये हमारा 2x, ये भी 2x हमारा हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। ठीक है, जबकि गिनती वाला खाली गिनती वाला कोई पद नहीं है, खाली सिंगल दिया तो इसको हम सेम ऐसे ही लिख देंगे बराबर में 0। अब मुझे बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। मैंने आपको बताया द्विघात समीकरण को प्रूव करने के लिए, जो द्विघात समीकरण है इसको प्रूव करने के लिए x की पावर अधिकतम कितनी होनी चाहिए 2, जबकि इसमें x की पावर अधिकतम 2 है, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 6 बराबर 0 ये हमारा द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, ये हमारा द्विघात समीकरण होगा क्योंकि इसमें x की पावर जो है अधिकतम कितनी है 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल मेरे पास दिया है तीसरा सवाल दिया है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसको आपको बताना है कि ये मेरे पास द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरीके से इसकी भी हमें मुझे मल्टीप्लाई करके और एक इधर मुझे पक्षांतर कर लेना। अगर करने पर अधिकतम पावर 2 बचती है तो ये हमारा द्विघात समीकरण होगा, अगर नहीं बचती है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मुझे गुणा करना आना चाहिए। गुणा कैसे करते हैं दोस्तों, इसके संग कितनी संख्याएं दी हैं 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहली संख्या लिख देंगे इसके साथ में, क्या है x प्लस 1 के साथ लिख देंगे। अब बचने वाली दूसरी संख्या इसकी, तो इस दूसरी वाली संख्या को फिर इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, बराबर में इसी तरीके से इसमें भी वही करना है। इसमें 2 संख्या हैं तो पहले एक संख्या को उतार लेंगे, इसके साथ लिख देंगे और इसी तरीके से दूसरी संख्या है इसको लिख देंगे इसी संख्या के साथ, लिख दिया। अब मुझे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, गुणा कर देना। x की पावर जब x की गुणा x से कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x की गुणा जब 1 से करेंगे तो x एकम x यहाँ हो जाएगा 2x एकम 2x। ठीक है, ये हमारा माइनस, इसके अंदर प्लस प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी हमारा x स्क्वायर हो जाएगा और 3 की गुणा x से करेंगे तो 3x माइनस x एकम x 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब सारी संख्याओं को मुझे पक्षांतर कर देना है। ठीक है, तो हमारा एक्स स्क्वायर पहले तो इसे आपस में हम घटा लेंगे। ये बारी इसकी संख्या, इसकी पावर जो है दोस्तों 1 दी है, इसकी भी पावर 1 है, तो ये आपस में दोनों संख्याएं घट सकती हैं, चिन्ह डिफरेंस है इसलिए। ये हमारा x 1 है, यहाँ 2x है, तो 2x में से जब x जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा 1x, जबकि 1 नहीं लिखा जाता है तो हम x लिख देंगे। संख्या बड़ी इसमें कौन सी थी 2x, इसलिए चिन्ह उसी का लगने वाला है, माइनस का
2 लिख देंगे बराबर में एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से इसमें भी ये एक्स हमारा 3x दिया है, जबकि ये हमारा माइनस में दिया है। ठीक है, चिन्ह इसका डिफरेंस है, इसलिए मुझे इसमें घटा देना है। 3x में से x जाएगा, 2x बचेगा। चिन्ह किसका लगने वाला, जो संख्या इसमें से इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी, ये वाली, तो इसके आगे चिन्ह प्लस है, तो इसी यहाँ हमें प्लस लगा देना है, माइनस का 3 कर देना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसे पक्षांतर कर लेना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इधर था, इसको मैं एक्स स्क्वायर के सामने लिख दूंगा, माइनस एक्स था, इसको एक्स के सामने लिख दूंगा, माइनस 2 है, इस 3 को जब इधर लाएंगे तो बच्चों का आएगा हो जाएगा प्लस में, बराबर में बचने वाला इधर 0, कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचने वाला है 0। अब यहाँ एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चला जाए, क्योंकि ये संख्या प्लस की है जबकि ये संख्या माइनस की है, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो 0 बचने वाला है। ठीक है, जबकि यहाँ ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो इनकी पावर सेम है, तो आपस में ये घट सकती हैं या जुड़ सकते हैं, लेकिन चिन्ह इसके सेम है, इसलिए इन्हें हम जोड़ देंगे। ये हमारा 2x है, ये हमारा 1x है, 2x में 1x जुड़ जाएगा, 3x हो जाएगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। ठीक है, ये संख्या है मेरे पास, चिन्ह इसके डिफरेंस से घट जाएंगी, तो कितने बचने वाला है 1 बराबर में 0। अब आपको बताना कि मेरे पास जो समीकरण दिया द्विघात समीकरण है या नहीं। मैंने आपको बताया है द्विघात समीकरण जब ही होगा, द्विघात समीकरण कब होता है, जब x की पावर कितनी होती है, x की पावर कितनी होती है 2, जबकि ये x की पावर एकदम 2 नहीं है, इसलिए जो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। लिख देंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।